क्या आप भी अक्सर महसूस करते हैं कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो लोग आपकी बात को बीच में ही काट देते हैं या आपकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता? क्या आप भी अपनी बात रखते वक्त हिचकिचाते हैं, सही शब्द नहीं ढूंढ पाते, या फिर गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका पछतावा आपको बाद में दिन रात तड़पाता है? कलयुग के इस दौर में दोस्तों, आपकी काबिलियत, आपकी डिग्री और आपकी शक्ल बाद में देखी जाती है। सबसे पहले दुनिया आपकी जुबान से निकलने वाले शब्दों को तोलती है। आपकी बोली ही तय करती है कि आपको दुनिया सिर आंखों पर बिठाएगी या कबाड़ की तरह कचरे के डिब्बे में फेंक देगी। जो इंसान बोलने की कला जानता है, वह बिना किसी हथियार के भी पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लेता है, और जिसे बोलना नहीं आता, वह सोने का महल बनाकर भी कंगाली और अकेलेपन की जिंदगी जीता है। आज हम महात्मा बुद्ध के सम्यक वाचा के परम ज्ञान और सम्मोहन की डार्क साइकोलॉजी के जरिए वाणी के वो 5 महाशक्तिशाली नियम बताएंगे, जिन्हें अगर आपने अपने खून में उतार लिया तो आप जो चाहोगे वही हासिल कर लोगे। एक बार महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि हे तथागत, वाणी में इतनी ताकत क्यों होती है कि एक शब्द किसी का जीवन संवार देता है और वही एक शब्द किसी का हंसता खेलता संसार उजाड़ देता है? बुद्ध ने शांत होकर कहा कि आनंद, इंसान की जुबान एक अत्यंत पैनी तलवार की तरह है। यदि इसे बिना सोचे समझे चलाया जाए तो यह सबसे पहले चलाने वाले के ही हाथ पैर काट देती है। बुद्ध ने सिखाया कि जब तक शब्द आपके भीतर है तब तक आप उनके मालिक हैं, लेकिन जैसे ही वे आपकी जुबान से बाहर निकल जाते हैं, आप उनके गुलाम बन जाते हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध ने सम्यक वाचा यानी सही तरीके से बोलने का ज्ञान दिया था। बुद्ध की वाणी में ऐसा अद्भुत प्रभाव, मिठास और ओज था कि क्रूर से क्रूर राजा, डाकू अंगुलिमाल और घमंडी विद्वान भी केवल उनकी आवाज सुनते ही उनके चरणों में गिर जाते थे। आज के अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी विफलता यही है कि वे बिना सोचे समझे बकबक करते हैं। वे अपनी तारीफ खुद करने लगते हैं, दूसरों पर चिल्लाते हैं और बेवजह के तर्कों में अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा जला देते हैं। नतीजा यह होता है कि समाज में उनका कोई वजन नहीं रह जाता। अगर आप चाहते हैं कि जब आप बोलें तो पूरी महफिल खामोश होकर केवल आपको सुने और आपकी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाए, तो आज से ही इन 5 फौलादी नियमों को अपना लो। पहला नियम, पहले शांत रहकर सुनो, फिर सही वक्त पर वार करो। कमजोर और बेवकूफ इंसान की पहचान यह होती है कि वह सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही बीच में भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन एक चतुर और प्रभावकारी इंसान सबसे पहले एक गहरा श्रोता, गुड लिसनर बनता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं तो आप अनजाने में ही उसके दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे होते हैं। बुद्ध ने कहा था कि कम बोलने और ध्यान से सुनने वाले इंसान के पास शब्दों का अकूत भंडार होता है। जब आप सामने वाले की पूरी बात सुन लेते हैं तो आपको उसकी सोच, उसकी कमजोरी और उसकी नीयत का पता चल जाता है। इसके बाद जब आप अपना एक भी वाक्य बोलते हैं तो वह सीधे तीर की तरह निशाने पर जाकर लगता है। दूसरा नियम, अपने शब्दों का वजन बढ़ाओ, आवाज का वॉल्यूम नहीं। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि जोर जोर से चिल्लाकर या गुस्सा दिखाकर वे अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन कड़वा सच यह है कि चिल्लाने वाले इंसान को लोग केवल बदतमीज समझते हैं, उसकी इज्जत कोई नहीं करता। बुद्ध ने सिखाया कि बादल जितना गरजता है उतना बरसता नहीं, लेकिन जो शांति से बरसता है वही धरती को तृप्त करता है। अपनी आवाज के टोन को धीमा, शांत और गहरा, डीप एंड काम रखो। जब आप बहुत शांत और स्थिर होकर बोलते हैं तो सुनने वाले के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बात का डर और सम्मान एक साथ बैठ जाता है। आपका संयम ही आपकी वाणी की सबसे बड़ी ताकत बनता है। तीसरा नियम, सत्य बोलो लेकिन मीठा और कड़वा मुक्त बोलो। कड़वे और जहरीले शब्द बोलना अपनी ही कब्र खोदने जैसा है। कई लोग कहते हैं कि मैं तो मुंह फट हूं, जो सच है वही बोलता हूं, लेकिन बुद्ध ने कहा था कि यदि सच में करुणा और सम्यक तरीका न हो तो वह सच नहीं बल्कि हिंसा है। अपनी जुबान से कभी किसी की शारीरिक कमजोरी, उसकी गरीबी या उसके अतीत का मजाक मत उड़ाओ। जब भी बोलो, ऐसा बोलो जो सामने वाले के घावों पर मरहम लगाए, न कि झर घोले। जो इंसान अपनी जुबान से मिठास और सम्मान बांटता है, पूरी दुनिया
उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है और उसके दुश्मनों के दिल भी पिघल जाते हैं। चौथा नियम, अपनी उपलब्धियों और योजनाओं का ढोल मत पीटो। अपनी तारीफ खुद करना अपनी इज्जत का जनाजा निकालने जैसा है। जब आप अपनी गाड़ियों, पैसों या भविष्य के बड़े बड़े प्लान्स का ढोल पीटते हैं तो आप लोगों के भीतर जलन और ईर्ष्या पैदा कर रहे होते हैं। बुद्ध का नियम कहता है कि अपनी महानता को अपने कामों से साबित होने दो, अपनी जुबान से नहीं। जो इंसान अपनी सफलताओं पर खामोश रहता है और अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है, दुनिया उसे बहुत रहस्यमयी और खतरनाक मानती है। जब आपकी सफलता खुद शोर मचाएगी तो आपको एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवां नियम, जहां कद्र न हो वहां अपनी खामोशी से तमाचा मारो। हर जगह बोलना और अपनी सफाई देना मूर्खता है। यदि कोई इंसान आपकी बात को सुनने या समझने के मूड में नहीं है या जानबूझकर आपका अपमान कर रहा है तो वहां बहस करने के बजाय अपनी खामोशी का इस्तेमाल करो। बुद्ध ने कहा था कि एक बेवकूफ इंसान से बहस करना सुअर के साथ कीचड़ में कुश्ती लड़ने जैसा है। सुअर को मजा आएगा और आप गंदे हो जाएंगे। जब आप किसी अपमानजनक स्थिति में बिल्कुल शांत रहकर मुस्कुरा देते हैं और वहां से हट जाते हैं तो आपकी वह खामोशी सामने वाले के अहंकार को भीतर तक चीर देती है। अब आपको क्या करना है? क्या फिर से बिना सोचे समझे बकबक करके अपनी इज्जत नीलाम करनी है? बिल्कुल नहीं। आपको अपने शब्दों का मालिक बनना होगा। भेड़ें हमेशा बेमतलब में मियाती रहती हैं और झुंड में शोर मचाती हैं, इसीलिए उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन एक शेर जब खामोश रहता है तो पूरा जंगल सहमा रहता है, और जब वह एक बार दहाड़ता है तो सब घुटने टेक देते हैं। आपको फालतू शोर मचाने वाली भेड़ नहीं बनना है, बल्कि अपनी वाणी को उस शेर की दहाड़ बनाना है जिसकी खामोशी में भी एक अजय रुतबा हो। दोस्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि आपकी जुबान ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और यही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन। अगर आपने अपनी जुबान को वश में कर लिया और सही तरीके से बोलना सीख लिया तो दुनिया का बड़े से बड़ा पद, धन, सम्मान और सफलता आपके कदमों में होगी। इसलिए आज ही व्यर्थ का बोलना बंद करो। महात्मा बुद्ध के इस सम्यक वाचा के सिद्धांत को अपनाओ। अपने शब्दों को तोलो, खामोशी की ताकत को समझो, शांत रहो और अपनी वाणी से दुनिया को जीतने के लिए आगे बढ़ो। अगर आज की इस लंबी और विचारशील वीडियो से आपके भीतर बोलने की कला की एक नई समझ और असीम हौसला जगा हो तो कमेंट में पूरी निष्ठा के साथ नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो अपनी बातचीत के तरीके को बदलना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही महाशक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली एक और जीवन बदलने वाली वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहिए, अपनी वाणी को तराशिए, शांत रहिए और निडर होकर आगे बढ़िए। धन्यवाद।